जानिए अमेज़न जंगल का वो रहस्य जो पूरी दुनिया आज तक नहीं जान पाई, और क्यों एक आदमी का सिर लगभग 180 सालों से बोतल में बंद कर रखा गया है। और आज हम जानेंगे दुनिया की सबसे लंबी बस यात्रा के बारे में। तो बिना रुके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फैक्ट नंबर 1, जंगली शेरों ने कैसे बचाई लड़की की जान। दोस्तों, जानवरों में भी फीलिंग होती है, जिसे हमारे कई पालतू जानवर समय समय पर साबित करते रहते हैं। लेकिन अगर एक शेर ऐसा ही कारनामा कर दे तो यकीन नहीं होता। दरअसल दोस्तों, यह घटना है इथोपिया की। 3 शेरों ने मिलकर एक लड़की की जान बचाई। दरअसल दोस्तों, कुछ लोग लड़की को किडनैप करके उसकी जबरदस्ती शादी कराना चाहते थे, और तभी तीनों शेर वहां आ गए और उन तीनों शेरों ने उस लड़की की जान बचाई। बल्कि वहां से तब तक नहीं गए जब तक कि उस लड़की को खोजते हुए पुलिस नहीं आ गई। फैक्ट नंबर 2, बड़े बड़े होटल्स के बाथरूम में फोन क्यों होता है। दोस्तों, अगर आप कभी 4 स्टार या 5 स्टार होटल गए होंगे तो आपने जरूर देखा होगा कि इन होटलों के टॉयलेट में भी फोन देखने को मिल जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर टॉयलेट में फोन का क्या काम है? अगर नहीं तो चलिए जानते हैं। दरअसल दोस्तों, शायद ही आपको पता होगा कि किस होटल को कौन सी रेटिंग देनी है। यह होटल रेस्टोरेंट अप्रूवल एंड क्लासिफिकेशन कमेटी निर्णय लेती है, और इसी कमेटी के अनुसार 4 स्टार या इससे ऊपर के होटलों के टॉयलेट में फोन लगाना जरूरी है। और दरअसल दोस्तों, इसके 2 बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है। पहला कारण यह है कि अगर आप बाथरूम में हैं और आपका मन किसी से बात करने का कर रहा है, तो आप रिसेप्शन पर फोन करके अपने किसी खास से बात कर सकते हैं, ताकि आपको लगे कि होटल वाले आपके अच्छी तरह से ख्याल रख रहे हैं। और दूसरा कारण यह है कि अक्सर लोग बाथरूम में या तो बंद हो जाते हैं या उन्हें किसी वजह से बाथरूम में चोट लग जाती है, तो वो दरवाजे का लॉक नहीं खोल पाते हैं, जिसकी वजह से बाथरूम में फोन दिया होता है कि आप फोन करके किसी से मदद मांग सकते हैं। फैक्ट नंबर 3, दुनिया की सबसे लंबी बस यात्रा। दोस्तों, एक समय ऐसा भी था जब हमारे देश से लंदन के लिए बस चल रही थी। हो सकता है कि आप इस बात पर यकीन न करें, लेकिन 70 के दशक में लंदन के लिए कोलकाता से बस चलती थी। कई लोग तो इस बात को मानने पर तैयार ही नहीं हो सकते कि इतनी लंबी बस यात्रा भी हो सकती है, लेकिन यह बिल्कुल सच है। इस बस सेवा को सिडनी की एक टूर एंड ट्रेवल्स कंपनी संचालित करती थी। यह बस सेवा उस समय की दुनिया की सबसे लंबी बस यात्रा हुआ करती थी। काफी लंबा रास्ता होने के कारण गंतव्य तक पहुंचने में करीब 45 दिन का समय लग जाता था। इस बस सेवा को सिडनी की एक कंपनी एल्वा टूर एंड ट्रेवल्स ने 1950 में शुरू की थी, जो 1973 तक जारी रही। इस बस के जाने का रूट भी बहुत दिलचस्प था। फैक्ट नंबर 4, शहर के नाम के अंत में पुर क्यों लगा होता है। दोस्तों, आपने इस बारे में बहुत बार सुना होगा कि आखिर गांव और शहर के अंत में पुर शब्द का प्रयोग क्यों होता। नहीं जानते तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। पुर शब्द ऋग्वेद से आया है। ऋग्वेद में पुर शब्द का कई बार जिक्र किया गया है। वहाँ इस शब्द का इस्तेमाल शहर या किले के लिए किया है। पुर शब्द शहर को दर्शाने के लिए संस्कृत का सबसे पुराना शब्द है। पुर के अलावा जो शब्द भारत व कई अन्य एशियाई शहरों के नामों में देखा गया है, वो आवाज जैसे हैदराबाद, अहमदाबाद। दरअसल ये एक फारसी शब्द है। फारसी में आब का मतलब पानी होता है। इस पूरे शब्द का अर्थ कोई भी गांव, शहर या प्रांत जहां पर फसल हो सके या वो जगह रहने योग्य हो। मुगल काल के दौरान जब किसी शहर या जगह का नाम रखना होता था, तो वहां से संबंधित हस्ती, आमतौर पर राजा के नाम के साथ आवाज जोड़ दिया जाता था। इससे न सिर्फ वहां पर मुगल सल्तनत की छाप छोड़ी जाती थी, बल्कि शहर के लोगों को पहचान भी देने का भी प्रयास होता था। जैसे फिरोजाबाद का नाम फिरोज शाह के नाम से जोड़ा गया था। और भी दोस्तों, कई इस प्रकार के नाम और उनके अर्थ भी हैं, जो आपको स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं, जो गांवों, शहरों से संबंधित हैं। आपने भी कभी न कभी इनके बारे में सोचा होगा। दोस्तों, अब तो आप समझ गए होंगे कि शहर के अंत में कई इस प्रकार के नाम और पुर का प्रयोग क्यों किया जाता है। फैक्ट नंबर 5, क्यों एक आदमी का सिर लगभग 180 सालों से बोतल में बंद कर रखा गया है। दोस्तों, ये बात अजीब भी लगती है और अविश्वसनीय भी, लेकिन ये पूरी तरह सच है कि पुर्तगाल यूनिवर्सिटी में डियोगो एल्वेस नामक आदमी का सिर 180 सालों से सुरक्षित रखा हुआ है। डियोगो एल्वेस कौन था आखिर? दरअसल दोस्तों, डियोगो एल्वेस एक सीरियल किलर था, जिसने पुर्तगाल के लिस्बन शहर में वर्ष
1836 से 1840 तक कई जघन्य हत्याओं को अंजाम दिया था। डियोगो एल्वेस स्पेन का निवासी था। उसका जन्म स्पेन के गैलिसिया में 1810 में हुआ था। बचपन में वह घोड़ी से गिर पड़ा था और उसके सिर में चोट आ गई थी। उस घटना के बाद उसके परिवार के लोग उसे निकनेम पंकदा या ब्लो से बुलाने लगे थे। 19 वर्ष की उम्र में उसके माता पिता ने उसे काम की तलाश में पुर्तगाल के लिस्बन शहर में भेज दिया। उन दिनों गैलिसिया के लोग अक्सर काम की तलाश में पुर्तगाल जाया करते थे। लिस्बन जाकर एल्विस को कोई काम नहीं मिला। वहाँ गलत संगत में पड़कर उसे शराब और जुआ की लत लग गई। काम तलाशने में नाकामयाब रहने और बुरी लत ने एल्विस को अपराध की दुनिया में धकेल दिया। यह काम उसे फायदेमंद लगने लगा और उसे इसमें मजा आने लगा। फैक्ट नंबर 6, अगर चलते प्लेन में पायलट सो जाए तो क्या होगा? दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों ने हवाई जहाज में सफर किया होगा, लेकिन क्या आपको मालूम है अगर हवाई जहाज उड़ाते समय पायलट सो जाए तो क्या होगा? शायद नहीं मालूम होगा, लेकिन आज की इस वीडियो में आपको मालूम हो जाएगा। दोस्तों, प्लेन की सफर में वैसे तो लोगों की हालत खराब हो जाती है, क्योंकि जमीन के इतना ऊपर कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता। पर क्या कभी आपने सोचा है क्या हो अगर प्लेन के उड़ते समय ही पायलट सो जाए? क्या प्लेन क्रैश हो जाएगा या फिर कुछ और होगा? हालांकि आप इस बात से तो बेफिक्र होंगे कि प्लेन में 2 पायलट होते हैं। अगर एक सो भी जाए तो दूसरा उस पे ध्यान रखता है, और अगर दोनों पायलट एक ही समय पर सो जाएं तो क्या होगा? दरअसल प्लेन में एक डिटेक्टर लगा होता है, और अगर पायलट उसे कुछ समय तक टच ना करे तो वो डिटेक्टर अपने आप ही बजने लगता है। और इसकी खासियत यह भी है कि अगर उसे कोई पायलट बंद ना करे तो वो बजता ही रहता है, और जब तक पायलट उसे बंद ना करे वो जोर जोर से रिपीट करने लगेगा। वैसे तो दोस्तों, इस चीज की उम्मीद बहुत कम होती है कि पायलट प्लेन चलाते चलाते सो जाएं, लेकिन ऐसा कुछ होता है तो घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि प्लेन क्रैश नहीं होगा, क्योंकि प्लेन में सिस्टम इकल्स इंजन लगा होता है। फैक्ट नंबर 7, रेलवे ट्रैक पर यदि करंट का तार छोड़ दिया जाए तो क्या होगा? दोस्तों, रेल की पटरियां पूरे देश में बिछी हुई हैं और एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। सवाल यह है कि यदि रेल की पटरी पर कोई हाई वोल्टेज वाला करंट का तार टच कर दिया जाए तो क्या पूरे देश की पटरियों में करंट दौड़ जाएगा या नहीं? तो चलिए जानते हैं। दरअसल दोस्तों, जब आप रेल की पटरियों को ध्यान पूर्वक देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि कुछ दूरी पर ट्रैक को बांधने वाली धातु की छड़ी जमीन पर गहराई तक गड़ी होती है। वह जमीन यानी अर्थिंग के सीधे संपर्क में होती है, यानी कि यदि आप रेलवे के ट्रैक पर करंट का तार टच कर देंगे तो तत्काल तेज स्पार्क होगा और शॉर्ट सर्किट के कारण करंट का तार वहां से कमजोर हो जाएगा और वहां से टूट जाएगा, यानी कि भारतीय रेल की पटरियां पूरी तरह से सुरक्षित हैं। फैक्ट नंबर 8, जानिए अमेज़न जंगल का वो रहस्य जो पूरी दुनिया आज तक नहीं जान पाई। अमेज़न वर्षावन जितना खूबसूरत है उतना ही खतरनाक भी है। इसकी खूबसूरती के साथ इसमें जिस तरह के जानवरों की प्रजातियां पाई जाती हैं वो जितना देखने में आकर्षित लगती हैं उतना ही जानलेवा भी हैं। आइए जानते हैं इससे जुड़े कुछ रोचक जानकारियां। आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेज़न वर्षावन को विश्व का एक देश घोषित कर दिया जाए तो यह विश्व का 9वां सबसे बड़ा देश होगा। विश्व की लगभग 20% से अधिक ऑक्सीजन अमेज़न के वर्षावनों से उत्पादित होती है, इसलिए इसे पृथ्वी का फेफड़ा भी कहते हैं। अमेज़न जंगल इतना घना है कि यहाँ पर धरती की सूर्य की किरणें नहीं पहुँच पाती, या कहीं तो सिर्फ 1% तक किरण अमेज़न की धरती पर पहुँच पाती है। दोस्तों, आपने हॉलीवुड की फिल्मों में बहुत बार देखा होगा कि यहाँ की एनाकोंडा सांप जानवर इंसानों को डायरेक्ट ही निगल जाते हैं। अमेज़न के जंगल में पाए जाने वाले एनाकोंडा की लंबाई 30 से 40 फुट तक होती है। अमेज़न के इस जंगल में एक खतरनाक चींटी भी होती है जिसे बुलेट चींटी कहते हैं। इस चींटी के काटने से गोली लगने जितना दर्द होता है, इसलिए इसे बुलेट चींटी भी कहते हैं। इसके काटने से इंसान की मौत तक हो सकती है। अमेज़न में 120 प्रकार के जहरीले मेंढक पाए जाते हैं। चटक सुनहरे रंग के मेंढक देखने में तो बहुत खूबसूरत लगते हैं, पर ये बहुत जानलेवा होते हैं। इन मेंढक में लगभग 10 लोगों को मारने लायक जहर पाया जाता है। फैक्ट नंबर 9, सामान की कीमत 1 रुपए से कम करके क्यों रखी जाती है? दोस्तों, आपने कई बार इस बात पर ध्यान दिया होगा कि जब हम किसी मॉल या रिटेल स्टोर में कोई वस्तु या सामान खरीदते हैं
तो उनके प्राइस टैग कुछ इस प्रकार से होते हैं, जैसे 99 रुपए, 199 रुपए, 999 रुपए। तो आखिर ऐसा क्यों किया जाता है, चलिए जानते हैं। आपको बता दें कि 1 रुपए कम करके सामान बेचने से विक्रेता को 2 बड़े फायदे होते हैं। पहला यह है कि किसी सामान की प्राइस 1 रुपए कम करने पर ग्राहक पर मनोवैज्ञानिक असर पड़ता है और ग्राहक उस सामान को खरीदने के लिए आकर्षित होता है। जैसे मान लीजिए किसी मॉल में शर्ट का प्राइस टैग 1299 रुपए है। अगर आप यहाँ ध्यान देंगे तो हम किसी नंबर को लेफ्ट से राइट की तरफ पढ़ते हैं ताकि उस नंबर की रेंज पता चल सके। कुछ लोग यहाँ शर्ट की कीमत को 1300 रुपए समझकर खरीदेंगे तो कुछ यहाँ 1200 रुपए की कीमत समझकर खरीदना चाहेंगे और दुकानदार को ऐसे लोगों का ही इंतजार रहता है। तो पहला कारण यह निकलता है कि यह ग्राहक को मनोवैज्ञानिक तरीके से आकर्षित करने के लिए ऐसा किया जाता है। दरअसल दोस्तों, दूसरा कारण यह है कि जब भी हम किसी 1 रुपए कम वाली यानी 99 रुपए की कोई सामान खरीदते हैं तो ज्यादातर केस में हम 1 रुपए वापस ही नहीं लेते हैं और सेलर इसी का फायदा उठाते हैं और सामान की कीमत 1 रुपए कम रखते हैं। फैक्ट नंबर 10 से पहले जिन्होंने वीडियो को लाइक कर दिया और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया तो थैंक यू गाइस, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो को लाइक नहीं किया तो चिल गाइस, आराम से कर देना। फैक्ट नंबर 10, नेता और न्यूज एंकर बिना देखे घंटों तक कैसे बोलते रहते हैं। दोस्तों, अक्सर आपने यह देखा होगा कि बड़े बड़े नेता और टीवी एंकर बिना कागज में देखे घंटों तक भाषण देते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि बिना कागज की वह इतना लंबा भाषण कैसे देते हैं? चलिए जानते हैं। दरअसल दोस्तों, यह लोग एक ऐसी तकनीक का इस्तेमाल करते हैं जिसमें से देखकर यह घंटों तक भाषण दे देते हैं और इस तकनीक का नाम है टेलीप्रॉम्प्टर। इसमें बोलने वाले के सामने एक स्क्रीन लगी होती है जिसमें बोलने वाले को ही उसमें लिखा दिखाई देता है और सामने बैठे दर्शकों को तो सिर्फ खाली स्क्रीन दिखती है और नेता या टीवी एंकर अक्सर एक टेलीप्रॉम्प्टर से दूसरे टेलीप्रॉम्प्टर पर देखते रहते हैं और हमें ऐसा लगता है कि वह दर्शकों की तरफ देख रहे हैं। कई नेता आज भी बिना टेलीप्रॉम्प्टर के भाषण देते हैं, लेकिन कुछ नेता टेलीप्रॉम्प्टर की सहायता लेने लगे हैं। उम्मीद है दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आपको इनमें से सबसे अच्छा फैक्ट कौन सा लगा। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।